कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं और सवाल लाया हूँ आपके लिए, कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूँ तो एनडीए में हो सकता है आ जाएं, ठीक है ना। ये एनडीए में ज़्यादातर पीवाईक्यूज ही आते हैं, तो मैं वही आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। उसके बाद ही आगे वीडियो देखना आप, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। इफ फिफ्थ, सेवेंथ एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, ठीक है ना। जो पांचवी, सातवीं और 13वीं टर्म जो है एपी की, वो तीनों टर्म जीपी में है आपस में, ठीक है ना। और 3 टर्म जीपी में होती हैं, तो मुझे एक बात पता है, पहले मैं एपी के ये इनको बोल दे रहा हूँ। A13 है, ये A7 है और A5 है, ठीक है ना। A5 क्या है, मेरी 5th टर्म है, A7 7th टर्म है, A13 13th टर्म है, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो मेरा A5 है, A7 है, A13 है, ये तीनों एपी में है, तीनों जीपी में है। तीनों टर्म क्या बोला है, जीपी में है। अगर 3 टर्म जीपी में होती हैं, तब मुझे पता है कि जो बीच वाला होता है, बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप वीडियो चेक कीजिए मेरी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। A7 है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस, A अपॉन डी की वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। A अपॉन डी की वैल्यू बताना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर ये A7, ये मेरी टर्म्स हैं, सारी एपी की टर्म्स है, ठीक है ना। पहली ये पांचवी टर्म है, ये सातवीं टर्म है, तो इसको लिख सकता हूँ A+6D इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, A+4D इंटू A+12D। सिंपल सा यार, सिंपल सा जवाब है, आंसर है इसका यार। A² प्लस 36D² प्लस 12AD। A² बोल दे रहा हूँ फटाफट, A² प्लस 48D² A² प्लस 48D² प्लस 16AD। एडी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A² से A² कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ, D² 12AD है, ये उधर जाएगा तो मेरा इधर वाला इधर आएगा, तो ये माइनस का 12D² हो जाएगा यार, ठीक है। ये 12AD उधर जाएगा तो ये 4AD हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डी से एक डी कैंसिल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि डी मेरा यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है, तभी तो रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है ना। डी जाहिर सी बात है, डिनोमिनेटर में डी होता अगर तो नॉट डिफाइंड हो जाता। तो ये 12D हो जाएगा इज इक्वल टू 4A। मुझसे A अपॉन डी पूछा है, A अपॉन डी आपका -3 आ गया। कितना आसान सवाल है, ए ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कहा है, x प्लस 5/4 दिया है, y प्लस 5/x -4 दिया है। तो आपको क्या बताना है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। कितना आसान सवाल है यार ये। तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर एकदम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई से, तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, अगर मैं कर दूं या फिर कुछ और अगर बढ़िया सा सोच लूं मैं, तो मेरा काम बन जाएगा इसमें। तो सोचना क्या है इसमें यार, वही सोचने वाली बात है। एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वाई एक्स से कर देंगे तो उधर एक्स हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सिंपल सा है इसमें यार, इसमें मैं एक्स डिवाइड में दिख रहा है तो मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ मुझे y डिनोमीटर में दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ से एक्स वाई मेरा 4y माइनस 5 आ गया मेरे दोस्त। यहाँ से एक्स वाई कितना आ रहा है, एक्स वाई यहाँ से मेरा आ रहा है माइनस का 4x माइनस का 5। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ से एक्स वाई -4x -5 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -4x -5, यहाँ से एक्स वाई 4y -5 आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे भाई, जाहिर सी बात है, सही है ना। -5 से -5 आपका कैंसिल हो गया, -4x इज इक्वल टू 4y, मतलब y इज इक्वल टू -x आ रहा है आपका, ठीक है ना। आपसे पूछा है, अब -x को उधर लूंगा तो ये y प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ए ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही सवाल का भी यही ऑप्शन मैच किया हुआ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने। कह रहे हैं 2 sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अगर आपको 2 दिया है और अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है tan अल्फा बताना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है बड़ा सा। पहले मैं करता हूँ कि tan अल्फा निकाल लेता हूँ, सिंपल सा। tan अल्फा कैसे निकाले मेरे दोस्त, tan अल्फा आपको दिख रहा होगा कैसे करना है, सिंपल सा बेसिक सा स्टेप, ये आते रहते हैं सवाल इस टाइप के। डिवाइड बाय कॉस अल्फा कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। डिवाइड बाय कॉस अल्फा करूंगा तो ये tan अल्फा हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, 2 sec अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, 2 sec अल्फा। जल्दबाजी भी आपको नहीं करना है, वरना मेरी तरह गलती हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा ये सिंपल सा, टू टू अपॉन कॉस अल्फा होगा तो वो सेक अल्फा हो जाएगा। ठीक है यार, अगर स्क्वायरिंग कर दूं मेरे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर अल्फा। बताओ यार बात समझ में आ रही है क्या? टेन अल्फा मुझे निकालना है, तो टेन अल्फा को थोड़ी देर के लिए टी ले लेता हूँ, तो 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स से होता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। ए प्लस बी को स्क्वायर खोलूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t इज इक्वल टू 4 प्लस 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर आपका कैंसिल होता है मेरे दोस्त, 4t आपका 3 आ गया, t की वैल्यू 3/4, t मेरा 10x था तो 10x की अपन 10x की वैल्यू 3/4। ठीक है ना, तो 10x नहीं 10 अल्फा था तो 10 अल्फा की वैल्यू 3/4। सिंपल सा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10 अल्फा आपका 3/4 आ गया। ठीक है ना मेरे दोस्त, 10 अल्फा आपका 3/4 आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, ये सिंपल सी बातें निकालना है। 2 टाइम्स साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा है। अच्छा, 2 टाइम्स साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का टेंगेट में फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। बताओ यार ये आपको याद था क्या? प्लस कॉस 2 अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 2 tan अल्फा कितना हो जाएगा, 2 tan अल्फा आपका 3/2 हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एलसीएम ले लेता हूँ, सेम सेम एलसीएम आएगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस का 3/4 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया। बताओ यार, तो ये सिंपल सा मेरा आ गया 4 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16। सही है, 16 मेरा उड़ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 16 मेरा उड़ जाएगा। ठीक है ना, 64 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 हो गया। ठीक है ना, 64 में से 9 गया आपका तो आपको 55 मिलेगा, 16 प्लस 9 करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। 5 5 कट गया, 11/5। ठीक है ना, तो मेरा 60 ये 55/25 और ये मेरा 11/5, 11/5 मेरा सिंपल सा आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा। समझ में आ रही बात? तो ठीक है ना, एक और सवाल आपके लिए मेंटेशन का है ये। ठीक है ना, ये भी मेरा एनडीए में आ चुका है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था यार। एनडीए का ही सवाल है ये, एक बार ट्राई कर लो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है ना, अच्छा क्या सिंपल सा है, बस देख लो एक बार। उम्मीद करता हूँ आपने इस सवाल को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा सोल्यूशन। तो कुछ कुछ क्या क्या दिख रहा है, सब लॉग 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 दिख रहा है, तो इसमें लॉग को टी ले लो आप। ठीक है ना, तो लॉग एक्स को अगर मैं टी ले लूंगा तो यहाँ से एक्स कितना मिलेगा आपको, ई की पावर टी हो जाएगा बाई द डेफिनेशन ऑफ लॉग। उम्मीद करता हूँ पता होगी ये बात आपको। ठीक है ना, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी ई की पावर टी टी टी। तो आपको आई क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर। log x तो टी लिया तो टी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2/t, और dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, ई की पावर टी डी टी। बताओ यार कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो ये अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/t स्क्वायर को, तो 1/t स्क्वायर माइनस का 2/t क्यूब। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ई की पावर टी। अब आपको मैं एक चीज रिकॉल कराता हूँ मेरे दोस्त, आपको उम्मीद करता हूँ पता होगी, कंपटीशन वाले बच्चे हैं आप तो आपको सब पता होगा। ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव कभी भी लिखा हो आपको तो ये सब बच्चे याद रखते हैं, आपको ही पता होगा कि इसका आंसर ई की पावर एक्स इंटू वही फंक्शन आ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर मैं 1/t स्क्वायर को अगर मैं एफ टी ले लूँ तो ये माइनस का 2/t क्यूब, ये मेरा एफ डैश टी लिखा हुआ है मेरे दोस्त। तो ई की पावर टी इंटू एफ टी प्लस एफ डैश टी लिखा हुआ हो तो उसका आंसर क्या आता है, ई की पावर टी एफ टी। ई की पावर टी एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी आपका 1/t स्क्वायर है। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या आ गया, ई की पावर टी अपॉन टी स्क्वायर आ गया। बताओ मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। ठीक है ना, आंसर ऑप्शन में सारा एक्स के टर्म में है तो मैं एक्स के टर्म में कर देता हूँ। ई की पावर टी को मैंने एक्स लिया था, ई की पावर टी तो मेरा एक्स था ना, ये देखो ना देखो ना देखो ना, तो हो गया डिवाइड बाय टी क्या है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया। एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर कोई ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इतने इतने आसान सवाल आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ताकि प्रैक्टिस करते रहिए, मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा आपके लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे ही बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर। ठीक है।